15 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। ये क्या है? कलयुग दुख का घाट। बाबा कहते इस दुख के घाट पर बैठकर शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। पुरुषार्थ भी कब करेंगे? जब निश्चय होगा। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो बाबा पूछ रहे, अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। बीज पड़ा है अविनाशी तो उसका विनाश कभी हो नहीं सकता। आज नहीं तो कल अंकुरित जरूर होगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वह है शांति का टावर। ऊंचे तो ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। बाबा कहते तुम शांति के टावर हो। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है, उसको घर भी कहा जाता, शांति धाम भी कहा जाता है। ये बातें समझाई जाती हैं। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे हो, इसलिए दुख भासता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है ना, भूलना नहीं है। घर को याद करना बाबा का भूलना नहीं है। घर है ही बाप का। सच्ची शांति सच्चा सुख कहाँ मिलता है? घर में। कोई कितने भी 5 स्टार में घूम के आए लेकिन सच्चा सुख घर में ही मिलेगा। ये है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। बाहर की बातें याद आ रही हैं तो इनको घर कैसे याद है? इसलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते हैं। घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य है कि मुझे याद करो। गीता में भी भगवान ने क्या कहा? मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या? धरती पर भगवान आएंगे तो क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक। और क्या? जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते उस पर पूरा पूरा चलना है। जाना ही है तो फिर बाप जो श्रीमत दे रहे उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु है। बाप ने समझाया है कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए तो गुरु कहाँ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं? वह तो इसी अंधकार की दुनिया में भटकाते रहते हैं। मंत्र देते रहेंगे और तीर्थों पर जाने के लिए बताते रहेंगे। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन के लिए आते हैं, वापस ले जाने थोड़े ही आते हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला है ही नहीं। उन्हें खुद ही रास्ता पता नहीं कि हम कौन है, कहाँ के रहने वाले, हमको कहाँ जाना है और हम कहाँ से आए हैं। तो गुरु को खुद ही कुछ पता नहीं। एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं। बाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ ना गुरु लोग जानते ना फॉलोअर्स ही जानते हैं। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है। ये चित्र है सतयुग के और ये चित्र है
त्रेता के। कौन से चित्र में ये समझाया गया है? सीढ़ी वाले चित्र में। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता। किनको? राम और कृष्ण को, वो देवता हैं। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं। बाबा ने कहा 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोई धर्म 21 जन्मों तक पवित्र रह नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की शक्ति थोड़ी नहीं उनको मिली हुई है। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता है। उसको कहा जाता त्रेता युग 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय और सृष्टि चक्र का ज्ञान, उसको ही तुम याद करते, परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते। अच्छा, और कुछ भी ना समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो। भाप और रचना के आदि मद्दंत को तो जानते हो ना? बाप और रचना के आदि मद्दंत को तो जानते हो ना? उस झाड़ का आदि मद्दंत नहीं कहा जाता है। बाबा ने कहा वो जो झाड़ होता है उसका आदि मद्दंत नहीं कहा जाता है। इस झाड़ का आदि मद्दंत है। इस झाड़ का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि भी है, मध्य भी है, तो अंत भी है। क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, कांटा बनना शुरू हो जाता है। कब? द्वापर युग से। बगीचा जंगल बनना शुरू होता है। जो फूलों का बगीचा था सतयुग त्रेता में, वह द्वापर युग में आते आते धीरे धीरे फूलों से कांटा बनना शुरू हो जाता है। इस समय सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है। सारा झाड़ सूखकर तमो प्रधान हो गया है। सारा सूखा हुआ झाड़ है। फिर कलम लगाना पड़े, इसका कलम लगता है, कलम ना लगे तो प्रलय हो जाए। भगवान आकर के मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई ना पढ़ाए तो फिर कैसे सतयुग लाए? किसको भेजे, किसको नहीं भेजे? तो वह कलम लगा देता है। कलयुग का अंत होने से पहले वह कलम लगा देता है। प्रलय अर्थात सारी जलमयी नहीं होती है, भारत रह जाता है, परंतु जलमयी नाम तो है ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमयी हो जाती। सारे देश जलमयी, सारे खंड जितने भी देश हैं सब में पानी पानी हो जाता है, सिर्फ एक भारत खंड बचता है। तो बाबा ने कहा भारती सिर्फ रहता, जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना। कहते भी है बी के सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते हैं। बी के नहीं कहे मौत ही मौत तो क्या विनाश होगा? नहीं, तो भी होगा। बस मौत आने वाला है तो समझते कि ये तो अशुभ बोलते हैं। बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़े ही कहते हैं। हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश ना हो तो शांति कैसे हो? गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है। ये तो हम शुभ बोलते हैं ना, ये बात तो हम शुभ बोलते हैं ना। तुम भी कहते हो ना हे पतित पावन आओ, हमको पावन बना कर ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो। हम भी शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम भी क्या कहते हो? हमको ले चलो। तुम ले जाने का, वापस जाने का ही तो रास्ता बताते हैं, तो तुम भी शुभ बोलते हो और हम भी शुभ बोलते हैं। तुम कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुख धाम की दुनिया से ले चलो शांति धाम में, ये तो शुभ बोलते हैं ना। कहते हो आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में ही होती है, कलयुग में तो शांति हो नहीं सकती। कितने भी धर्म स्थापक आ जाए, कितने भी समाज सुधारक लग जाए,
लेकिन शांति तो सतयुग में ही होती है। सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ ना सके। सिवाय बाप के मौत तो कोई दे ना सके। बाप को कालों का काल महाकाल कहा जाता है। काल तो एक को ले जाता है, बाप तो सारे विश्व की आत्माओं को ले जाते हैं। सबको मौत देते हैं, कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बाबा ने कहा बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते ही हो कि पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया जरूर नई हुई होगी, वह थोड़ी ही होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते, 9 लाख। शांति रहती, ये बात है समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं। बुद्धि में बैठने का कहा भी जाता है ना, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं। एक से एक कुंभकर्ण बन गए हैं और सभी अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। ये नहीं जागेंगे। बाबा ने कहा ये नहीं जागेंगे। ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। बाबा कहते ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो ये सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं। उनको कहते ही है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने, जितने नाम है उतने सागर है। बस सागर एक ही है, ये तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं। बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को डामा भी सारा चक्र लगाए, फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। तो सागर एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा आकर अलग अलग बना दिया है। बाकी सागर तो एक ही है। धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी एक होता है। 9 टुकड़ा टुकड़ा। सतयुग त्रेता में कोई टुकड़ा टुकड़ा करने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा 9 टुकड़ा टुकड़ा। बाप आकर राज्य देते हैं सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मौसी का घर नहीं है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ जाएंगे जरूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़े ही आएंगे। तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं। वह क्या हुआ? तब तक कहाँ चुप के रहे शांति धाम में। बाबा कह रहे वह क्या हुआ? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी बन ना सके। 16 कला संपूर्ण बनना भी कोई मौसी का घर नहीं है। 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे। उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी। कांटों की दुनिया के नज़दीक आ जाएंगे। वहाँ कोई ये मालूम नहीं पड़ता है। सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती है। इस समय मनुष्यों के पास पैसे देखो कितने हैं, कितने महल बनते रहते हैं। इस समय मनुष्यों के पास कितना पैसा है, कितने महल बनते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें बनाते रहते, जैसे कभी इस दुनिया से जाना ही नहीं है। परमानेंट यही दुनिया है हमारा घर। समझते सतयुग से भी भारत अभी ऊंचे है। अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे। सतयुग त्रेता में तो ये माड़ियाँ फ्लोर मंजिल होती
होती नहीं, इतनी ज़मीन होती है, इतने कम मनुष्य होते हैं, तो दूसरा सेकंड फ्लोर भी बनाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जगह की कमी नहीं। यहाँ तो जगह की इतनी कमी आ जाती है। बाबा ने कहा द्वापर में भी नहीं होती, वहाँ पर भी इतनी जगह की कमी नहीं। ये तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते तो 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते तो वह जाए कहाँ, धंधा दोरी बहुत है, तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल में से मंगल होता जाता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते हैं। बाबा कहते हैं कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते हैं, जमीन लेते रहते हैं ना। बॉम्बे पहले क्या थी, 80-90 वर्ष में देखो बॉम्बे भी क्या हो गई है। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। परम धाम पूरा खाली हो गया है और ये धरती पर भीड़ बढ़ गई है। समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते तो पानी कहाँ से आएगा। पानी कम होता जाता, समुद्र हटता जाता है, धरनी छोड़ता है तो मकान बना देते, और फिर जैसे ही लहर आई तो सारे मकानों का क्या होगा। फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा, तुम जानते हो, और सब खंड खत्म हो जाएंगे। भारत देश ही अविनाशी खंड है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। इसी में भगवान आते हैं और इसी भारत देश में स्वर्ग होता है, और इसी भारत देश में देवी देवताओं की पूजा होती है। आफतें आने वाली हैं, इसलिए बाप कहते जल्दी जल्दी तैयार होते रहो, बहुत सारी आफतें आने वाली हैं। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते हैं, बाप भी विनाश के लिए आए हैं। उन्होंने कहा जब मुर्दे को ले जाते शमशान घाट में, जब तक वह जलता रहेगा तब तक वहीं खड़े होंगे, जल करके पूरा खत्म हो जाएगा तब वापस लौटेंगे। ऐसे ही बाप आया है, तो जब तक विनाश संपूर्ण विनाश नहीं होगा तब तक वापस जा नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तो आधे पर थोड़े ही जाएंगे, आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे। फिर बैठकर क्या करेंगे, फिर बैठकर क्या करेंगे, आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो जरूर है, समझते तो सब है, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है, गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सिर्फ ये गीता ही है जो भगवान ने गाई है, ये गीता ही है जो भगवान ने गाई है। बाबा कहते हैं मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए, ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट बाबा ने कहा धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते बाबा भूल जाते धारणा नहीं होती, बच्चे कहते बाबा क्या करें, भूल जाते धारणा नहीं होती। बाबा कहते फिर क्या करें, राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, बच्चों को बिल्कुल मेहनत नहीं लगे। लेकिन नहीं, ये तो बनने ही है नंबरवार। ये कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते तो जरूर संगम पर ही आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने तुम सुनते और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो, जिनको निश्चय ही नहीं हुआ कब सुधरेंगे ही नहीं। बल कितना भी माथा मारो तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है।
मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में भी पढ़ जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ है, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। बदनामी भी किससे निकली? अखबारों से। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकेंगी। कितने शहर है, कितनी ढेर भाषाएं। अखबारों द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज सुनाए, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं समझो कि सब, बाबा ने कहा ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। बाबा ने कहा फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अखबारों में तो पढ़ना ही है, अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम वाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल्प पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर पड़ेगा। सबको मैसेज मिलेगा, युक्तियाँ चल रही हैं, बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसको बुद्धि में बैठा और डाल देंगे। बाबा ने कहा किसको बुद्धि में बैठा और डाल देंगे। सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला तू ही जाने और न जाने कोई। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। ये खेल है ना, खेल को जान जाएंगे। 84 चक्र का खेल अब सब अखबारों में पड़ जाएगा। जहाँ भी जाओ अखबार जरूर निकलते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज तो पहुँचता है ना। तुम्हारी बात है तो सबसे ऊंचे है ना। विनाश का समय भी तो जरूर आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा होगा अभी भी पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। स्वर्ग को याद करो और मन मनावो, बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार हो। बाबा कहते बाप को भी याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। जब तक विनाश ना हो शांति कहाँ से आए? विनाश का नाम ही कड़ाए। मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं। ये तो राइट बात है ना। पतित दुनिया में अनेक दुख है, पावन दुनिया में अनेक सुख है। बाप देखो सौगात कैसी लाते। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आपते आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। नंबर 2, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। बाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। कौन सी 3 प्रकार की दुआएं? नंबर 1, स्वयं को स्वयं ही दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। नंबर 2, बाप द्वारा और नंबर 3, ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि यह तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे। आज जैसे कि बाबा ने कहा कि आप बच्चे शांति के टावर हो, बाप भी शांति का टावर है। तो
उसको शांत करना। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर हैं, जो परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ, जा रही हूँ शांति के सागर परमात्मा से मिलने के लिए। मेरी शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। अशांत संसार शांत होता जा रहा है। मैं आत्मा सूरज चांद सितारों से ऊपर जा रही हूँ। मेरी शांति की किरणें संपूर्ण अंतरिक्ष में फैल रही हैं। अब मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ उससे भी ऊपर परम धाम शांति धाम, जहाँ पर शांति के सागर श्री बाबा विराजमान हैं। मैं आत्मा शांति के सागर श्री बाबा के सामने, शांति के सागर श्री बाबा से के कोने कोने में शांति फैल रही है। मुझे आत्मा का एक एक अंग शांत होता जा रहा है। मैं आत्मा शांति के सागर श्री बाबा से शांति से भरपूर होकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सूक्ष्म पतन में। उससे भी नीचे मेरी शांति की किरणें संपूर्ण अंतरिक्ष में फैल रही हैं। संपूर्ण तारों को भी मैं शांत कर रही हूँ। अब मैं आत्मा चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे, मेरी शांति की किरणें चंद्रमा और सूरज को भी शांत बना रही है। अब मैं आत्मा आ रही हूँ सृष्टि रंग जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों घंटे